God will always give what you need, not what you want। दोस्तों कहते हैं कि भगवान आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जब कुछ गलत हो रहा होता है तो कोशिश कभी मत हारना और थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना। परेशानियों के हल खुद ब खुद निकल जाएंगे। एक बार भगवान से उनका एक भक्त कहता है कि भगवान, आप वर्षों तक एक ही जगह पर खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण करके थोड़ा घुमाओ। भगवान भी मान जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने तुम्हारे पास आएंगे, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए एक अलग अलग प्लानिंग करके रखी है। तो भक्त भी मान जाता है। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है कि भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की है, उसे खूब सफल करना, मुझे मालामाल कर देना प्रभु। और फिर वो व्यापारी माथा टेकता है। तभी अचानक उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे वो देख नहीं पाता। वो बिना पर्स लिए ही वहाँ से चला जाता है। भक्त बहुत बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी वहाँ पर आता है और भगवान से विनती करता है कि घर में खाने को कुछ नहीं भगवान, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी उसकी नज़र वही गिरी हुई पर्स पर पड़ती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वो एक नाविक था, नाव चलाने वाला। वो भगवान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ भगवान। यात्रा में अगर कोई अड़चन आए तो मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से वही व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद शायद ये नाविक यहाँ पर आया है और इसी ने मेरा पर्स चुराया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी अचानक वो भक्त बोल पड़ता है। अब पुलिस उस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर उस जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो भक्त खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान नाराज होकर कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि काम बिगाड़ा है। वो जो व्यापारी था वो गलत धंधे करता था। अगर उसका पर्स गिर भी गया होता तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उसके पाप कम हो जाते, क्योंकि वो पर्स एक गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे तो नहीं मरते। और रही बात उस नाविक की, तो वो जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने सब गड़बड़ करके रख दी। दोस्तों, कई बार हम सब के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो बस यही मानकर खुश रहना कि हो ना हो, इसके पीछे भगवान की कोई योजना जरूर है, नियति की कोई योजना जरूर है, जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए धैर्य रखना, एक दिन सब संकट दूर हो जाएंगे।